अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। दोपहर में आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तकरीबन 12:30 के करीब। उन लोगों ने क्या किया, पहले बताया नहीं छुट्टी है कि नहीं है, सैटरडे था, तो वो चले गए। और 10:30 बजे कर्नल ने कहा कि भाई चले जाओ, छुट्टी करो। और 10:30 के पिंडी से निकले हुए 12:30 बजे घर पहुँचे हैं। तो रज़ी जी ने इस दफ़ा बनाना था एक सफ़ूफ, हेल्दी सफ़ूफ होता है, दूध में डाल के पीते हैं। तो वो रज़ी तुख़्म रेहान को साफ़ कर रहे थे, मैंने तुख़्म लंगा साफ़ किया था। और बस रज़ी वो साफ़ कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे क्लिप ले लिया। और यहाँ आज हमारा सालन बनाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था, तो मम्मा ने कहा कि फुल्कियाँ बना लेते हैं, तो हम दही फुल्की बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ अच्छे से बेसन को मिक्स करके हमने सफ़ूफ तैयार करना था, क्योंकि रज़ी ने सोने से पहले ऑर्डर दे दिया था कि मेरे नीचे आने तक ये सफ़ूफ बिल्कुल तैयार होना चाहिए। पहले 3-4 दिन से हम लोग इसी तरह मतलब इतने बिज़ी होते थे कि रज़ी का काम ही नहीं हो रहा था। और फिर रज़ी गुस्सा होते हैं कि तुम लोग मेरा काम नहीं करते हो, बाकी करते रहते हो। तो मैंने और मम्मा ने कहा था आज तो रज़ी का ये काम करना ही करना है, तो इसलिए फिर हमने सालन भी नहीं बनाया था और दही फुल्कियाँ बनानी थी। तो यहाँ मम्मा ने साबुत धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, चाट मसाला सब कुछ डाल के इसको अब अच्छे से मिक्स करना था। तो चम्मच के साथ मिक्स कर रहे थे। हालांकि पहले मैं ना वो जो एग बीटर है उससे कर लेती हूँ, उससे एक तो बंदा थकता भी नहीं है और जो बेसन की गुठली होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं याद रहा, शायद वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भूल गई कि मम्मा हाथ से कर रही हैं, चम्मच से तो बीटर से कर लेती हूँ। तो यहाँ मम्मा जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि मिक्स इसको करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देते हैं, अच्छे से जो नमक मिर्च है ना वो रच जाता है इसमें। और फिर बाद में इसकी फुल्कियाँ बनाते हैं। अभी ये इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल इसलिए ऐड करते हैं कि जो फुल्की होती है ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है, मतलब जो बूंदी होती है जब उसको फ्राई करते हैं तो वो ज़रा क्रिस्पी होती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये लोग तो फुल्की, दही फुल्की बहुत शौक़ से खाते हैं। इनकी पूरी फैमिली दही फुल्की बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि अगर चरगा हो सामने और दही फुल्की होना तो चरगा छोड़ के ये लोग दही फुल्की को खाएंगे। और इन 4 सालों में इतनी मैंने दही फुल्की खा ली है कि अब मुझे भी अच्छी लगना शुरू हो गई। कि अगर बंदा सालन पकाने का मूड नहीं है ना, या फिर समझ ना आए कि बंदा क्या पकाए समझ ही ना आए, तो बंदा चुप करके बेसन की बूंदी बनाए और दही फुल्की बना ले। आसान सा काम है, थोड़ी मेहनत होती है बूंदी बनाने में, लेकिन आसान काम है और मज़े वाला काम है। तो यहाँ हम लोग अब आ गए हैं डाइनिंग रूम में, क्योंकि हमारा ब्लेंडर यहीं पे पड़ा होता है। तो यहाँ सबसे पहले मम्मा कर रही थी, ये अखरोट पीस रही थी। अखरोट रज़ी ने हमें निकाल के दी थी, इसकी गिरियाँ सारी, तो इसको ना पीसना था। तो पहले ग्राइंड किया और छान के ग्राइंड कर रहे थे। तो जो बाकी बच गया था वो फिर हमने कूंडे में किया था। पहले हमने एक दफ़ा ये सफ़ूफ तैयार किया था जनवरी में, वो अब ख़त्म हो चुका था। तो अब मौसम भी कुछ ऐसा है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हालात कुछ ऐसे जा रहे हैं, तो इसलिए फिर हम लोग ये सफ़ूफ बना के रख लेते हैं और दूध में डाल के पीते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सबको बना के पीना चाहिए, इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। जो अब आखिरी गिरी बची थी वो फिर अब कुंडे में मैं कूटने आई थी किचन में। तो इसको अच्छे से कूटना है ताकि जब हम दूध में डाल के पिएँ तो वो ज़्यादा दाना ना आए मुंह में ना, अच्छे से मतलब हल्का सा चबाया जाए। और फिर बस, और सबसे ज़्यादा होता है कि पापा नहीं चबा सकते हैं, तो इसलिए पापा की वजह से ना फिर हमें बहुत ज़्यादा पीसना पड़ता है, पाउडर टाइप बनाना पड़ता है सारा कुछ। और अगर ना पाउडर हो फिर पापा का बहाना होता है ये मेरे से चबाया नहीं जा रहा है, मेरे से चबाया नहीं जा रहा। तो इसलिए मम्मा की पूरी कोशिश होती है कि इसको अच्छे से पीस दे ताकि वो इसको इजीली खा पी सकें। अच्छा, तो ये था तुखम मुलंगा हमने ब्लेंड किया था, ये इसका पाउडर ही नहीं बन रहा था, तो फिर इसी तरह एक ही दफ़ा इसको ग्राइंड किया था, दूसरी दफ़ा नहीं किया। इसको ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि जब दूध में डालेंगे, जब पीना हो बंदा 2-3 मिनट पहले डाल के रख दे ताकि जो तुखम मुलंगा है वो फूल जाएंगी,
तो पीने में बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी हमने एक एक कप इसका पी लिया है और बहुत मज़े का बना है। तो इसको मिक्स करने के बाद मामा ने इसके 2 हिस्से किए थे, एक हिस्सा हमारा मतलब मेरा, रज़ी का, रमीन का, और एक हिस्सा पापा का और मामा का। मामा की आदत है जब भी वो कुछ बनाती हैं तो 2-3 हिस्से ज़रूर करती हैं चीज़ के। एक हिस्सा हमारा होता है, एक मामा पापा का होता है और एक जो बड़े भाई का होता है, क्योंकि मामा सबको इक्वल रखती हैं। तो यहाँ अब हम आ गए थे फुल्कियाँ बनाने के लिए। अच्छा, जब सफ़ूफ़ तैयार किया था ना, उसके बाद हम लोग लेट गए थे। असर की नमाज़ के बाद किचन में आए थे। तो यहाँ ये बूंदी तैयार हो रही है। बूंदी हमें बाज़ार की बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। 1-2 दफ़ा बाज़ार से लेके आए थे, वो खाने में इन लोगों को मज़ा नहीं आया था। तो फिर अब घर पे ही बनाते हैं और मुझे भी अब घर की अच्छी लगती है, बाहर की नहीं अच्छी लगती। घर की ये होता है कि ताज़ा ताज़ा बनती है और ज़रा क्रिस्पी होती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। जो बाहर की होती है वो ज़रा फीकी होती है, उसमें कोई नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं होता, और ये तो खुद घर पे बनाई होती है और ज़रा इसमें टेस्ट भी निकलता है मसालों का। तो इसलिए शायद हमें अब घर की अच्छी लगती है और इन्हें भी शुरू से ही घर की अच्छी लगती है। और मम्मा कहती है हम जब किसी की दावत करते थे रमज़ान में तो इतनी ज़्यादा बूंदी बनाते थे। 15-16 लोगों की ये लोग दावत करते थे, इतनी बूंदी घर पे ही बनाते थे। मैं कहती थी बाज़ार से बंदा बनी बनाई ले, लेकिन वही बात है ना कि बाज़ार की अच्छी नहीं लगती इन्हें, तो इसलिए घर पे बनाते हैं। और वाकई में घर की चीज़ का अपना ही मज़ा होता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ये लोग कहते थे इसे बूंदी, दही फुल्की और बूंदी। तो मैं अब अपने इलाके की, अपने शहर की थी, अपनी ज़ुबान होती है, तो मैंने कहा ये लोग इसको बूंदी कहते हैं, ये तो पकौड़ियाँ होती हैं। हमारे इलाके में वहाँ फैसलाबाद में जो इस टाइप की चीज़ होती है ना, पकौड़ियाँ, बूंदी, वो आलू डाल के सालन भी बनाते हैं। तो हर जगह का, हर इलाके का अपना अपना होता है, हर सिटी का अपना अपना होता है और टेस्ट भी अपना अपना होता है। तो हम लोग तो इतना नहीं इसको पसंद करते वहाँ, लेकिन अब मैं पसंद करने लग गई हूँ। ये मामा यहाँ पे हाथ से बना रही हैं, इसी तरह चम्मच के साथ डालती जाएंगी और वो बूंदी बनती जाएगी, छोटी बड़ी। और मुझे ऐसे ही जो बिल्कुल बारीक होती है ना वो बहुत पसंद है। फिर मम्मा मुझे साइड पे निकाल के दे देती हैं कि ये तुम्हारे लिए है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आलू काट रही थी, प्याज मैंने काट लिया था, अब मैं आलू काट रही थी। 2 ही आलू डाले थे और पहले बॉईल किया था, फिर बाद में कटिंग करी थी। और उस टाइम तक रामीन भी उठ गई थी और रामीन का एक ही रोला था, मुझे गोदी ले लें, गोदी ले लें। पता नहीं इसको क्या मसला है, इसको गोदी चढ़ना होता है। कोई भी हो, दद्दा है या दादा अब्बू हैं, पापा हैं, मामा हैं, गोदी ले लें बस बस। तो मैंने इसे झूले में बिठाया हुआ था और वो मुसलसल रो रही थी, सो के उठी थी शायद इसलिए। और हालांकि कभी कभी होता है, इतना नहीं रोती है, इतना नहीं तंग करती है। और ये जो इसने चूसनी पकड़ी हुई है आजकल, इसको जुनून चढ़ा हुआ है चूसनी का, क्योंकि जो मेरी भतीजी है ना वो चूसनी लेती है, वो टूटू कहती है उसको। तो ये इसने कहा था मैंने भी टूटू लेनी है, और ये अचानक ही कहीं अलमारी में इसको नज़र आ गई, तो बस अब सुबह से लेके अब तक चूसनी मुँह में है। अच्छा, इसके मुंह में चूसनी है ना तो सुकून है, चीखें कम है ज़रा। हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो हम लोग चूसनी ढूंढ रहे थे, चूसनी कहाँ, इसके मुंह में दे दो। चूसनी मुंह में दी, रोला कम हो गया। मैंने कहा चलो ये चीज़ भी ठीक है, लेकिन ये बच्चे के दांत और क्या, ये जो होंठ है उसकी शेप ख़राब करती है, ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ मैं फटाफट से आलू काट रही हूँ, कट गए बस। तो प्याज को यहाँ मैंने बारीक बारीक कटिंग किया था। अब ये आलूओं में मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब उसमें दही में ऐड करना है तो एक ही दफ़ा ऐड कर देंगे। ये अब दही में क्या क्या डाला है, मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, अजवाइन है और सब्ज़ मिर्च मैंने काटी थी, चाट मसाला है, नमक। अच्छा, मैं चीनी नहीं पसंद करती इसमें, लेकिन पापा, रज़ी और मम्मा ये लोग चीनी इसमें पसंद करते हैं, तो मम्मा मेरा अलग से निकाल के रख देती है। यहाँ पे हमारे पकोड़े आज कौन कौन से पकोड़े हैं, चिप्स पकोड़ा है और बंद गोभी का, और ये फुल्की तैयार होगी वो हमारी आमना का हिस्सा है। तो यहाँ फाइनली अफ्तारी हो चुकी थी और बहुत मज़े की लग रही थी फुल्की, और मैंने इसमें इमली की चटनी भी डाली थी और उसने तो अलग ही स्वाद दिया था।
तो पहले हमने कहा था कि हम दही फुल्की और पकौड़ों के साथ ही रोटी खा लेंगे, क्योंकि फुल्की ये ज़्यादा रोटी नहीं खाई जाएगी, लेकिन जब खाने लगे तो रोटी का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो पकौड़ों और फुल्की के साथ ही पेट भर गया। और पापा कह रहे थे इतनी मिर्चें आज डली हुई हैं ना फुल्कियों में कि पापा के पसीने छूटने लग गए थे। तो मैंने कहा सब्ज़ मिर्च तो मैंने एक ही काटी थी, तो 2 मिर्चें पापा की प्लेट में से निकली, 2 रज़ी की और 2 मेरी प्लेट में से निकली, जो मैंने अब अपनी प्लेट में सजाई थी। तो वहाँ पापा को अब शक्कर दी थी कि थोड़ी सी शक्कर खा लें, थोड़ा जो स्पाइसीपन है वो ख़त्म हो जाए, जो तलखी सी लग गई है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो रज़ी भी बार बार शरबत पी रहे थे, मैं भी बार बार शरबत पी रही थी, लेकिन मज़ा बहुत आया था हमें फुल्कियाँ खाने का आज। तो यहाँ दिन का आखिरी काम, रात की चाय। चाय चाय चाय। मैं शादी से पहले इतनी चाय पीती थी, मैं और मेरा छोटा भाई, के हमारा जो चाय बनाने वाला सॉस पैन है वो यहाँ तो चूल्हे पे होता था, यहाँ सिंक में होता था। हम लोग इतनी चाय पीते थे, और मैं अगर काउंट करके बताऊँ तो 10 से 12 दफ़ा हम लोग चाय पीते थे, मैं और मेरा छोटा भाई। ऑफिस में वो पीता था 3-4 कप, और मैं स्कूल में 2 से 3 दफ़ा पी लेती थी। स्कूल में 2 से 3 दफ़ा, घर आके फिर जब ट्यूशन वाले बच्चे आते तब, जब ट्यूशन वाले बच्चे बैठे होते थे तब, जब ट्यूशन वाले बच्चे चले जाते थे तब। और मतलब इसी तरह ना काउंट करने में 10 से 12 दफ़ा चाय पी जाती थी। ये कहा जाए कि हम लोग आधे आधे घंटे बाद या एक एक घंटे बाद चाय पीते थे, और सर्दियों में अगर एक छींक आ गई है ना तो चाय, इतनी चाय बनती थी हमारे घर पे। यहाँ पे तो ससुराल में आके ज़रा 3 से 4 दफ़ा पीना शुरू हो गई थी, लेकिन पहले मैं बहुत चाय पीती थी। अब तो रामीन भी दिन में 2 से 3 दफ़ा कह देती है मैंने चाय नहीं पी, मैंने चाय पीनी है, दूध नहीं पीना। तो मेरी कोशिश होती है कि ये ज़्यादा चाय ना ही पिए। तो यहाँ ये आखिरी काम चूल्हा साफ़ करना था, क्योंकि आज सारा दिन नहीं किया था, इसलिए चूल्हा साफ़ करी थी। उसके बाद हम लोगों ने आज 12 नफल पढ़ने थे, तो वो पढ़ लिए हैं माशाल्लाह से, शुक्र है। और इस टाइम हो रहा है 11:15 के करीब। अब मुझे और अमीन को नींद आना शुरू हो गई है। अभी मामा के पैरों की मालिश करके आए, अब हम लोग सो जाएंगे। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।